हेलो नमस्कार। इस वीडियो के अंत तक आप ये समझ जाओगे कि टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे उस टाइम के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं और एंड ऑफ द डे सेटिस्फाई हो सकते हैं कि हमने एक अच्छे तरीके से दिन को बिताया। तो चलिए लेकर चलता हूं मैं आपको अपने स्क्रीन पे, और ये रहा मेरा स्क्रीन। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एक नोट ओपन कर लिया है और आज मैं आपको दो बातें बताने वाला हूँ। पहला बात कि टाइम ब्लॉकिंग क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम ब्लॉकिंग क्या होता है। जैसा कि आपको पता है, टाइम यानी कि टाइम ऑब्वियसली, द ब्लॉकिंग का मतलब उस टाइम को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में आपने ब्लॉक कर दिया। किस तरीके से हम एक बॉक्स बना बनाकर उस टाइम को उस बॉक्स में, मतलब उस काम को उस बॉक्स में भर दिया, और इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम में हम करते जाएंगे। दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक पोमोडोरो टेक्निक का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी काम को 25 मिनट तक करते हो, उसके बाद अगले 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, फिर 25 मिनट के लिए काम करते हो। यानी कि आपने काम किया 25 मिनट, ठीक है, फिर आपने लिया 5 मिनट का ब्रेक, फिर आपने 25 मिनट काम किया, फिर आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया, और ये सिलसिला चलता रहेगा। यानी कि मान के चलो ऐसा है, तो यहाँ से 25 मिनट काम किया, यहाँ पे फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर यहाँ 25 मिनट काम किया, फिर यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर यहाँ से 25 मिनट काम किया, फिर 5 मिनट का, और चार, तो जो 25 प्लस 5 यानी कि 30 मिनट का एक पोमोडोरो साइकिल होता है। और आपको, अगर आप बहुत फोकस्ड काम करना चाहते हो, तो हर 3 से 4 पोमोडोरो के बाद आपको ब्रेक लेना चाहिए। यानी कि 30 मिनट प्लस 30 मिनट प्लस 30 मिनट, यानी कि यह है पोमोडोरो 1, यह है पोमोडोरो पीडी, यह है पोमोडोरो 2, और यह है पोमोडोरो 3। 3 पोमोडोरो के बाद या फिर 4 पोमोडोरो के बाद आप एक ब्रेक ले सकते हैं। यह है PD 4। तो मैं अब आपको बताने वाला हूं कि अपना जो शेड्यूल है वो आप कैसे बना सकते हो अगले दिन के लिए। और ये काम ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर आप रात में करते हैं सोने से पहले, कल के लिए। तो मान के चलता हूँ कि आप सुबह 5 बजे उठते हो, 5 AM क्लब के मेंबर हो आप। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10, 11, 12 और यहाँ 13, 14, अच्छा सॉरी, ये तो रेलवे कैलेंडर है, 1, 2, 3। ये आपका दिन का पूरा का पूरा टाइम है, और आपको इस टाइम को शेड्यूल करना है कि आप कैसे क्या करना है आपको। सबसे पहले जो लाइन्स हैं, ये हमारा है 5 बजे सुबह का, और ये जो दोनों के बीच में एरिया आएगा वो 30 मिनट, 5 आवर्स 30 मिनट का, यानी कि 5 बज के 30 मिनट। आप अगर सुबह सुबह 5 बजे उठते हो, यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक बना के, अगर 30 मिनट लगता है आपको फ्रेश होने में, तो यहाँ लिख दीजिए फ्रेश। उसके बाद फिर 5:30 से लेकर 7 बजे तक, यानी कि 90 मिनट आप करते हो। अगर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, ठीक है, तो आप लिख दो यहाँ पे वॉक। उसके बाद 7 बजे से 8 बजे तक आप करते हो, मान के चलो क्या, फ्रेश प्लस पूजा, फ्रेश यानी कि यहाँ पे बात, बात प्लस गेट रेडी, तो ये सब कुछ। फिर आप 8 बजे से लेके 9 बजे तक मान के चलो स्टडी करते हो। मैं कुछ भी रैंडम लिख रहा हूँ, जैसे आपका शेड्यूल हो सकता है 9 से 9:30, ठीक है। आप ट्रैवल में रहते हो ऑफिस के लिए, 9:30 से लेकर मान के चलो 2 o'clock आपका ऑफिस आवर होता है, ऑफिस आवर होता है। तो ये सारा का सारा इस तरीके से आप शेड्यूल कर सकते हो। अब क्या है कि आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ रहा है इसमें, बस आपको इस टाइम्स को शेड्यूल करना है, और जो भी आपका शेड्यूल बन रहा है उसके हिसाब से आपको काम करते जाना है। तो ये तो हो गया उनके लिए जो ऑफिशियल लोग हैं। मान के चलो अगर कोई स्टूडेंट है, तो वो ऐसे बना सकता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका हो गया फ्रेश। उसके बाद फिर वो सुबह उठ के सीधा फ्रेश होने के बाद अगले 90 मिनट तक पढ़ाई करता है, यानी वो स्टडी करता है। और स्टडी करने के बाद वो 5 मिनट का ब्रेक लेता है, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद फिर से वो कुछ करता है अगले 3 घंटे के लिए, फिर से मान के चलो स्टडी करता है वो।
और इस स्टडीज में आपको लगाना है पोमोडोरो। पोमोडोरो पोमोडोरो यानी कि अभी 90 मिनट का मान के चलो, अगर 7 बजे से लेकर 10 बजे तक है, बीच में 5 मिनट का ब्रेक आपने ऊपर ले लिया था, तो अगर ये, तो इसमें कितने पोमोडोरो आ जाएंगे? 3 पोमोडोरो आएंगे, 30 मिनट, 30 मिनट और 30 मिनट, यानी कि इसमें 25 + 5, 25 + 5 और 25 + 5, 3 पोमोडोरो आएंगे। और उसके बाद आप चाहो तो ब्रेक ले सकते हो यहाँ पे 20 मिनट का या 30 मिनट का ब्रेक, और फिर अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हो। तो ये पोमोडोरो क्यों काम आता है, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। पहले तो आपको समझ में आ गया होगा टाइम ब्लॉकिंग कैसा है। ये आपको शाम तक करना है पूरा। जैसे कि 2 से 3 आप क्या करोगे, जनरली मान के चलोगे 2 से 3 लंच का टाइम होता है, या 2:30 से लंच का टाइम होता है, ठीक है, आपके ऑफिस में। तो ये हो जाएगा लंच का टाइम। फिर आप 3 बजे से लेके ये 0, 4, 5 या 6, मान लो 5:30 में आप 5:30 तक आपका वर्क होता है, तो ये वर्क आवर हो गया। उसके बाद से इस तरह से आपको पूरा नाइट तक बनाना है, 8, 9, 10, 11, यहाँ तक, जहाँ तक आप सो नहीं जाते। इसमें सारा कुछ ब्लॉक होना चाहिए आपका। हर टाइम आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम में आपको क्या करना है। और दूसरा, पोमोडोरो क्यों यूज करते हैं? देखिए, जो हमारा माइंड होता है, उस माइंड में जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो वो काम, मान के चलो ये 0 आवर है यहाँ, मतलब कुछ भी मान के चलो, जब आपने शुरुआत किया काम का, 0 मिनट दिया अभी आपने, और अगले 25 मिनट तक हमारा दिमाग जो होता है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मान के चलो आप फुल एनर्जी से काम करना शुरू किया आपने, ये धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है हमारे माइंड की एफिशिएंसी। अगर इसको आप 5 मिनट का ब्रेक नहीं देते हो, तो फिर क्या होगा, ये इसी लेवल से जाता जाएगा और धीरे 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 बहुत स्लो काम करना चालू कर देगा। पर अगर आप क्या करते हो, 5 मिनट का इसको ब्रेक दे देते हो, तो फिर आपका माइंड रिफ्रेश होकर फिर से ऐसे ग्राफ चलाता है। फिर आप यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक देते हो इसको, फिर क्या होगा, ये ग्राफ ऊपर जाएगा और फिर अपने एफिशिएंसी से काम करेगा। यानी कि अब जो आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी से आप काम कर पा रहे हो, एक ग्राफ ऐसा है। और अगर आप ये नहीं करते, तो आपका जो ग्राफ है दिमाग का, वो ऐसे काम करता, कहीं ना कहीं वो ऐसे काम करता। मान के चलो आप पूरी एनर्जी से स्टार्ट किया और आपने, तो यहाँ देखो ये जो एरिया है बहुत कम है, और ये जो एरिया है इसके कंपेयर में ज़्यादा है, 3 पोमोडोरो 4 पोमोडोरो के हिसाब से। तो इसलिए आपको पोमोडोरो यूज करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया 2 बातें, टाइम ब्लॉकिंग और पोमोडोरो। क्यों यूज करना चाहिए इसको? देखिए दोस्त, टाइम हम सबके पास बड़ा लिमिटेड होता है, और इस पर्टिकुलर टाइम में अगर हम कुछ प्लानिंग नहीं करेंगे, तो वो टाइम कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। देखो, इंसान को कभी भी टाइम का पता तब नहीं चलता है जब उसके पास कुछ क्लियर नहीं होता है। यानी कि आपको पता हो व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। मान के चलो आपको पता है कि आपको स्कूल जाना है, सोमवार से आपकी स्कूल चालू होती है और सोमवार को 10 बजे चालू होती है। तो आपको पता है कि आई हैव टू गो स्कूल या ऑफिस, ठीक है, आपको पता है। और आपको यह भी पता है कि कितने बजे जाना है, या तो 9 o'clock या फिर 10 o'clock, 10 o'clock। अब अगर आपको आपके दिमाग को ये पता है, कंपल्सन है कि करना ही है, तो आप कर लेते हो। पर आप वही सोच के देखो, क्या होता है संडे के दिन। संडे के दिन आपका कुछ प्लान नहीं होता है चूंकि, तो आप संडे को कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हो, आपका टाइम बर्बाद होता है, ठीक है। और अगर आपने इसको भी प्लान कर लिया संडे को, तो संडे को भी आप अच्छी तरीके से बिता पाओगे। ये बहुत छोटी बात है, पर इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होता है। ये बहुत छोटी बात है, पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है दोस्त। और आप ये जब करके देखोगे लगातार कुछ दिनों तक, अगले 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, आपको पता चलेगा कि आपका मैक्सिमम टाइम अब यूटिलाइज हो रहा है कंपेयर टू बाकी सारी चीज़ों के। तो ये एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो यूज करते हैं। खास कर कैल न्यूपोर्ट, या फिर आपने इलॉन मस्क के बारे में अक्सर सुना होगा कि वो टाइम ब्लॉकिंग को यूज करते हैं। वो हर एक 5 मिनट को ब्लॉक करते हैं, कब उनको ईमेल पढ़ना है, कब उनको किसी को कॉल करना है, कब उनको 5 मिनट की मीटिंग लेनी है अपनी कंपनी में। ये सारी चीज़ें वो लोग मैनेज करते हैं जस्ट इस टाइम ब्लॉकिंग की वजह से। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा आई थिंक। शुक्रिया।